गुड मॉर्निंग एवरीवन। बीएड फर्स्ट ईयर, आपका पेपर है भारतीय समाज व शिक्षा। आज आपका टॉपिक है असमानता के मुद्दे। असमानता के मुद्दे में हम सबसे पहला पॉइंट लेंगे बहिष्कार। कि असमानता के मुद्दे हम ये कह सकते हैं कि असमानता के कारण कौन कौन से हो सकते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट आज मैं जो आपको समझाऊंगी वो होता है बहिष्कार। इस शब्द से ही पता पड़ता है कि बहिष्कार हम ये कह सकते हैं अलगाववाद, अलगाववाद, या हम ये कह सकते हैं अरुचि, वस्तु या व्यक्ति के प्रति हो सकती है अरुचि, या हम ये कह सकते हैं किसी व्यक्ति को पसंद नहीं, या किसी व्यक्ति व वस्तु, किसी व्यक्ति व वस्तु को पसंद, किसी व्यक्ति व वस्तु, इसमें एक चीज और जोड़ सकते हैं हम, या विचारों को पसंद नहीं करना, ये भी बहिष्कार का कारण हो सकता है। मतलब इस शब्द से असमानता के जो मुद्दे या असमानता के जो कारण आते हैं हमारे समाज में, हम ये कह सकते हैं हमारे परिवार में, वो किस कारण से आते हैं। सबसे पहला पॉइंट है बहिष्कार। बहिष्कार जिसको हम अलगाववाद या अरुचि या किसी व्यक्ति व वस्तु या विचारों को पसंद नहीं करना भी हम मान सकते हैं, क्योंकि व्यक्ति कब बहिष्कार करेगा समाज में, या किस तरीके से वो अपना अलगाववाद या अपना गुस्सा दिखाएगा। या तो वो उस चीज को छोड़ देगा या उसके लिए वो लड़ाई करता रहेगा। हम ये कह सकते हैं जब लड़ाई करेगा तो उसमें हम ये कह सकते हैं कि गुंडागर्दी आ सकती है, शामिल हो सकती है। हम समाज में बहुत सारी हिंसा फैला सकते हैं। तो ये कारण जो होता है बहिष्कार का, वो इन सारी चीज़ों को क्या करता है, उत्पन्न करता है, रीज़न देता है इन चीज़ों के लिए। अब इसके लिए हम ये कह सकते हैं कि इसमें व्यक्ति को क्या दिक्कत आती है कि या तो वो किसी व्यक्ति के विचारों से सहमत नहीं है, क्योंकि आज का जो हम ये कह सकते हैं वर्तमान समय जो चल रहा है, वर्तमान समय में सभी व्यक्तियों को यह है कि सभी के पास में खूब सारा पैसा हो, सभी व्यक्ति उसकी बातों को सुने, वो किसी को नहीं सुनेगा, सभी व्यक्ति उसकी बातों को सुनेंगे, वो सर्वोपरि होना चाहिए। ये विचारधारा जब हम लेकर चलते हैं तो वहाँ पर ये स्थिति उत्पन्न होती ही होती है। अगर यही विचारधारा हम छोड़ दें तो वो स्थिति हमारे सामने नहीं आ सकती है। लेकिन वर्तमान समय में हम देखते हैं एक छोटा सा बालक है, अगर हम उसको भी ज़्यादा टोकते हैं परिवार में तो वो भी क्या करता है, उसमें भी गुस्से की स्थिति आ जाती है, वो भी बहुत ज़्यादा गुस्सा करने लगता है, तो वो अलगाववाद करता है। या हम ये कह सकते हैं अपने ही पेरेंट्स का या अपने ही माता पिता के विचारों का वो क्या करता है, विरोध करता है कि आपको नहीं पता, आप इस तरीके से कह रहे हो, ये तो पुराने समय में चलता था। तो बहिष्कार के बहुत सारे कारण हो सकते हैं। भारत है, भारतीय समाज है, भारत में कई तरह के धर्म के विचारों के संप्रदाय के लोग रहते हैं। जब बहुत सारे धर्म विचारधाराओं के संप्रदाय के लोग रहते हैं, सभी के विचारधारा अलग होती है, सभी के धर्म अलग है, हम ये कह सकते हैं सभी के रीति रिवाज अलग है। लेकिन अगर हम किसी को नहीं मानते हैं तो वहाँ पर क्या स्थिति उत्पन्न आ जाती है, वापस से बहिष्कार की अलगाववाद की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। हम राजस्थान का आरक्षण ले सकते हैं, जो मई और जून 2008 में हुआ था आरक्षण आंदोलन। वो भी क्या था, हम ये कह सकते हैं बहिष्कार का ही एक कारण था, क्योंकि वहाँ पर भी क्या स्थिति आ रही थी कि कुछ समाज या कुछ व्यक्ति समाज के उस चीज को मंजूरी दिलाना चाहते थे कि हमें भी इस आरक्षण मिलना चाहिए। तो वो भी उसका क्या हम ये कह सकते हैं एग्जाम्पल ले सकते हैं कि बहिष्कार का कारण। बहिष्कार के बहुत सारे कारण हो सकते हैं, क्योंकि हम समाज में रहते हैं, परिवार में रहते हैं, परिवार के 5 लोग भी हैं तो पांचों की स्थिति हम ये कैसे, पांचों की जो विचारधाराएं होती हैं सब सेम नहीं होती हैं, सबकी अलग अलग होती हैं। और जब एक दूसरे से हम विचारधाराएं टकराती हैं तो या तो व्यक्ति उस जगह को छोड़कर चले जाता है, उस व्यक्ति से रिश्ता नहीं रखेगा, या अगर रिश्ता रखता है तो वो गुस्सा करेगा, गलत शब्दों का प्रयोग करेगा या बात को मानेगा नहीं। तो ऐसी स्थिति जब उत्पन्न होती है तो वहाँ बहिष्कार का कारण उत्पन्न करती है। या तो हम उस जगह को छोड़ दें
या उस व्यक्ति को छोड़ दे या उसकी विचारधाराओं को हम सुने ही नहीं, उसका हमारे ऊपर कोई रिएक्शन ही नहीं हो, तो ऐसी स्थिति में हम क्या करते हैं कि बहिष्कार उत्पन्न होता है। तो भारतीय समाज में या भारतीय समाज की शिक्षा में, क्योंकि शिक्षा जब निर्धारित करी गई थी तो उसमें भी सभी व्यक्तियों के, हाँ पर्टिकुलर किसी एक व्यक्ति को लेकर तो हम शिक्षा का विचारधारा या हम इस शिक्षा के प्रारूप को नहीं बना सकते थे। तो शिक्षा या समाज का जो भी प्रारूप बना, जितनी भी चीजें बनी, कानून बने, वो सभी व्यक्तियों को ध्यान में रखकर बनाए गए थे। लेकिन फिर भी ये कहा जा सकता है कि आज भी हम हमारे कानून से या हमारी विचारधाराओं से संपूर्ण रूप से सभी व्यक्ति सहमत नहीं हो पाते, क्योंकि किसी को लगता है कि सरकार ने हमारे लिए ये नहीं करा, किसी को लगता है सरकार ने हमारे लिए ये नहीं करा। अगर पर्टिकुलर एक एक व्यक्ति के अकॉर्डिंग सरकार कार्य करेगी तो क्या कार्य पूरा हो सकता है? नहीं हो सकता है। सरकार को भी, या हम ये कह सकते हैं हमारे कानून को भी, सभी व्यक्तियों को ध्यान में रखकर कानून या नियम बनाने पड़ते हैं। तो सबसे पहले अगर हम इसमें लिखेंगे तो पहली बात लिखेंगे बहिष्कार। बहिष्कार, लगाव या आकर्षण के नकारात्मक, बहिष्कार, लगाव या आकर्षण के नकारात्मक या विरोधी भाव का घोतक है। जिस प्रकार आकर्षण व्यक्ति या समुदाय के प्रति हमारी रुचि को प्रदर्शित करता है, उसी प्रकार बहिष्कार किसी वस्तु व्यक्ति या समुदाय के प्रति अरुचि को दर्शाता है। बहिष्कार के अंतर्गत अपनी अरुचि या व्यक्ति से संबंध समाप्त हो जाते हैं। मतलब क्या है कि बहिष्कार, लगाव या आकर्षण के नकारात्मक या विरोधी भाव को घोतक है। किस तरीके से घोतक है? लगाव या आकर्षण के नकारात्मक या विरोधी भाव का, क्योंकि जिस तरीके से आगे बताया गया है कि आकर्षण जो होता है,
अट्रैक्शन हम ये कह सकते हैं, अट्रैक्शन हम ये कह सकते हैं कि व्यक्ति या समुदाय के प्रति हमारी रुचि को प्रदर्शित करता है। जब हम किसी के प्रति हम ये कह सकते हैं कि हम कोई हमें अच्छा लगेगा या कोई जगह हमें अच्छी लगती है या कोई वस्तु हमें अच्छी लगती है तो हम उसकी ओर आकर्षित होते हैं, हमारी रुचि उसमें होती है, हम उसको बार बार देखना चाहते हैं, हम या उसके साथ बार बार रहना चाहते हैं या उस जगह पर हम रहना चाहते हैं। कोई खाने की चीज़ है वो हमें अच्छी लग रही है तो हम उसको बार बार खाएंगे, ज़्यादा से ज़्यादा खाएंगे, तो उसमें क्या हो रही है, हमारी रुचि उत्पन्न हो रही है। जब रुचि उत्पन्न हो रही है तो हम उसमें क्या करेंगे, इंटरेस्ट दिखाएंगे, हम उसको ज़्यादा पसंद करेंगे। लेकिन उसी के ही विपरीत हम ये कह सकते हैं, उसी के ही अपोजिट, उसी प्रकार बहिष्कार क्या है, किसी वस्तु या व्यक्ति या समुदाय के प्रति अरुचि को दर्शाता है। किसको दर्शा रहा है, वस्तु व्यक्ति या समुदाय के प्रति अरुचि को दर्शा रहा है। आकर्षण में रुचि उत्पन्न हो रही है और बहिष्कार में अरुचि होती है कि हम उस चीज को पसंद नहीं करेंगे, उस जगह पे जाना पसंद नहीं करेंगे, उस व्यक्ति से बात करना पसंद नहीं करेंगे, उस समुदाय में या समूह में बैठना पसंद नहीं करेंगे अगर हमें उसके विचार पसंद नहीं आ रहे हैं। तो वहाँ क्या हो गई, अरुचि। जब अरुचि हो जाएगी उत्पन्न तो हम उस जगह को क्या करेंगे, छोड़ देंगे या वहाँ से हट जाएंगे, वहाँ पर जाना पसंद नहीं करेंगे। तो बहिष्कार के अंतर्गत अपनी व्यक्ति क्या कर रहा है, अपनी अरुचि या व्यक्ति से संबंध को क्या कर देता है, समाप्त कर देता है। जब व्यक्ति समाज में उठ रहा बैठ रहा है, जो पसंद आ रहा है तो उसमें तो क्या करेगा, अपनी रुचि प्रदर्शित करेगा, नहीं पसंद आ रहा है तो बहिष्कार कर देगा, छोड़ देगा उस जगह को या उस चीज को। तो हम इस चीज को हम बहुत सारी जगह से देख सकते हैं कि भारत में जब स्वतंत्रता के समय या हम ये कह सकते हैं उससे पहले अंग्रेजों की जो विचारधाराएं चल रही थी, अंग्रेजी शासन चल रहा था, उस टाइम पे भी भारतीय लोगों को या महात्मा गांधी के विचारों को लोगों ने पसंद करा और हम अंग्रेजों के विचारों को पसंद नहीं करते थे या उनके कार्य करने के तरीकों को हमारे को पसंद नहीं आया, या जो उन लोगों ने हमारे ऊपर एक शासन कर रहे थे वो हमें पसंद नहीं था, तो हमने क्या करा था, उसका बहिष्कार करा था, उससे लड़ाई झगड़ा हमने मोल लिया था। तो सारी जगह हम ये कह सकते हैं कि छोड़ के जाना भी सही नहीं होता है, तो इसलिए बहिष्कार किसका कारण बन जाता है, लड़ाई झगड़ों का कारण बन जाता है, गुंडागर्दी का कारण बन जाता है। तो बहिष्कार से हमें, जब हम बहिष्कार कर रहे हैं या हम लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं, उससे हम एक अपने दुश्मनों की फौज खड़ी कर सकते हैं। लेकिन उसी को ही अगर हम हिंसा के बिना अहिंसा के मार्ग पर चल के शांतिपूर्ण तरीके से समझने की कोशिश करी जाए तो वहाँ पर हम क्या कर सकते हैं कि वहाँ पर हमें इन लड़ाई झगड़ों का कारण नहीं बनेगी। तो सबसे पहला मुद्दा जो था वो मुद्दा था असमानता के मुद्दे। आज आपका गृह कार्य प्रश्न है, गृह कार्य, भारत, भारतीय समाज में बहिष्कार, भारतीय समाज में बहिष्कार के कारण कौन कौन से हैं, स्पष्ट कीजिए। ये आपका गृह कार्य प्रश्न है। घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए, जब भी घर से बाहर निकले मास्क लगा के निकले। थैंक यू।